मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे बच्चों, जरा सुनो, बस एक क्षण अपने बाबा की आवाज सुन लो। इसे अनसुना मत करना बेटा, क्योंकि आज जो बात मैं तुम्हें बताने आया हूं वो तुम्हारे जीवन को भीतर से हिला भी सकती है और संभाल भी सकती है। बेटा, तू अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया, अपनी दौड़ में, अपनी चाहतों में, अपनी उलझनों में इतना डूब गया कि तूने यह भी नहीं देखा कि तू धीरे धीरे मुझे ही भूलता चला गया। जब तक सुख था, सुविधा थी, सहजता थी, तुझ में मेरी याद का एक कण भी न था। पर जैसे ही दुख ने दरवाजा खटखटाया, तू घबराया हुआ मेरे पास दौड़ता आया और कहने लगा, बाबा मेरी मदद करो। बेटा, मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ, मैं कभी रूठा भी नहीं, क्योंकि बाबा का स्वभाव रूठना नहीं होता। पर एक बात आज तू अपने मन में पक्की तरह बैठा ले, मैं उसी का हूं जो मुझे हर परिस्थिति में याद करे, चाहे सुख हो या दुख, चाहे उजाला हो या अंधेरा। बेटा, जब तू सिर्फ दुख में मुझे पुकारता है तो वह पुकार प्रेम की नहीं, मजबूरी की होती है। और मजबूरी में किया गया स्मरण उतना फलदायी नहीं होता जितना प्रेम, निष्ठा और निरंतरता में किया गया स्मरण होता है। तू सुख में क्यों भूल जाता है कि वही सुख मैंने ही तो तेरे जीवन में रखा? तू आनंद में क्यों नहीं कहता, बाबा धन्यवाद, आपकी कृपा है। बेटा, जब तू सुख के समय मुझे भूल जाता है तब तू अपने जीवन की दिशा भी भूलने लगता है, क्योंकि भगवान का स्मरण केवल संकट से बचाने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली ज्योति है। बेटा, दुनिया में यही सबसे बड़ी कमी है। मनुष्य खुश होते ही अपने स्रोत को, अपने सहारे को, अपनी शक्ति को, अपने ईश्वर को भूल जाता है, और जैसे ही तूफान आता है वह उसी शक्ति के द्वार पर लौटकर खड़ा हो जाता है। मैं तुझे अपराधी नहीं कहता, पर यह भूल तुझे कई बार दुखों की ओर धकेल देती है। बेटा, जीवन का नियम बड़ा सरल है, जो मुझे हर पल याद रखेगा उसे दुख कभी काट नहीं पाएगा। जो मुझे केवल दुख में याद करेगा, दुख उसके चारों ओर छाया बनाए रखेगा। बेटा, याद सिर्फ संकट में नहीं होनी चाहिए, याद वह होनी चाहिए जो तुम्हारे श्वासों में बहती रहे, जैसे हवा चलती है, जैसे सूरज रोज उगता है, जैसे चंद्रमा रात में अपना कर्तव्य निभाता है। बेटा, तू यह मत सोच कि मैं तेरी पूजा चाहता हूं या तेरी चढ़ावे की अपेक्षा करता हूं। नहीं, मैं तो बस तेरे प्रेम का एक कण चाहता हूं, तेरी याद का एक अंश चाहता हूं, तेरे मन का एक क्षण चाहता हूं। जितना तू मुझे याद करेगा उतना ही तेरा मन स्थिर होगा, तेरी राहें सरल होंगी, तेरे निर्णय साफ होंगे और तेरे दुख हल्के पड़ते जाएंगे। बेटा, यदि तू सुख में मुझे याद करेगा तो दुख तुझे छूने से पहले ही शर्माएगा, और यदि तू दुख में भी मेरे नाम को पकड़कर रखेगा तो दुख तेरी छाया देखकर ही भाग जाएगा। आज ये एक बात जीवन की रीढ़ बनाकर रख ले, बाबा उसी का होता है जो बाबा को हर समय याद रखता है। बेटा, स्मरण सिर्फ पूजा नहीं, संवाद है, सिर्फ नाम नहीं, नाता है, सिर्फ मंत्र नहीं, जीवन की शक्ति है। इसीलिए आज से, अभी से, इस क्षण से अपने मन को मेरे नाम में जोड़ दे। तू मुझे स्मरण करेगा तो मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। जय श्री राम।